जीवित प्राणी, वह एक चलता फिरता इंसान। और दूसरा और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा, वह चलती फिरती आत्मा है। आत्मा और प्राणी में अंतर है। प्राणी मर सकता, आत्मा नहीं मर सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन संख्या 45 ASV अनुवाद के अनुसार इस जीवन के विषय में कुछ है। परमेश्वर के इस दैवीय जीवन के विषय में कुछ है जो उसने हमें दिया, स्वर्ग का जीवन। रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 2 में पौलुस इसे और अधिक समझने में हमारी गंभीर रीति से मदद करता है, सहायता करता है। यह कहता है क्योंकि आत्मा के जीवन की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यदि आपके पास सुसमाचार है, यदि आपकी आत्मा में जीवन है, तो वह आत्मा का जीवन, सुसमाचार पर अनुशासित जीवन, सुसमाचार की शिक्षा पर निर्धारित जीवन, आपको पाप करने की कोई भी अनुमति या व्यभिचार करने की कोई भी अनुमति या झूठ बोलने की कोई भी अनुमति या चुगली करने की कोई भी अनुमति नहीं देता। वो आपको हेल्प करता है पवित्र जीवन जीने के लिए। यही लिखा है क्योंकि आत्मा के जीवन की व्यवस्था ने, उसके अधिकार ने, उसके कानून ने यीशु मसीह में आपको और मुझको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, उसकी गुलामी से स्वतंत्र बना दिया। जिसके पास पुत्र है उसके पास में अनंत जीवन है। पुत्र क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, जो कि गैब्रिएल के द्वारा वचन को ग्रहण करने से मरियम ने उसको अपने गर्भ में धारण कर लिया। अब जब आप उस वचन को अपने विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, तब आप क्या करें? अपने पुत्र को ग्रहण कर लिया। आपने पुत्र को ग्रहण कर लिया। पुत्र के मतलब ग्रीक अनुवाद में क्या है? पुत्र का मतलब है परमेश्वर मनुष्य शरीर में। और अधिक सरल होता है जब आप यशायाह प्रवाचक की भविष्यवाणी को सुनते हैं यीशु के जन्म के समय की। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और उस पुत्र का नाम इमानुएल रखेगी, जिसका की अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, मानव पुत्र, परमेश्वर मनुष्य शरीर में। जब आप उस वचन को अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपने विश्वास में ग्रहण कर लेते हैं, तब जब वो आप में है तो आप क्या होंगे? आप परमेश्वर की दैवी उपस्थिति, आप परमेश्वर की दैवी उपस्थिति, आप परमेश्वर का पुत्र आप में। इसका मतलब आप किससे चमक रहे हैं? जो लाइट आपके अंदर है, तो आप लाइट आपके अंदर आ गई और आप जल रहे हैं, तो आप क्या है? प्रकाशित। अब आपको कोई ये नहीं बोल रहे कि फला फला एंजल प्रकाशित है, नहीं, एंजल के अंदर प्रकाश है। डायरेक्ट बोलेंगे वहां कोई लाइट है, आप लाइट है। यीशु ने यही कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने ये नहीं बोला कि फला फला व्यक्ति जगत की ज्योति, उसने बोला तुम जगत की ज्योति। उसने आपको सिर्फ ज्योति कहा क्योंकि आप ज्योति से आप उत्पन्न हो गए। आपने ज्योति को ग्रहण करा, अब आप एक खुद ज्योति बन गए। एक मोमबत्ती जो जल रही है, दूसरी मोमबत्ती को जलाती है, तो वो दूसरी मोमबत्ती भी क्या होती है? प्रज्वलित हो जाती है। उसके अंदर क्या है? प्रज्वलन, वो जल रही है, ज्वलंत। अब प्रकाश देने की योग्यता उसके अंदर है, इससे पहले नहीं थी। जब उसने किसी दूसरी जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश, आग को अपने ऊपर, अपने अंदर अवशोषित कर लिया, अब वह आग उसमें भी है जो उसमें है। यीशु ने क्या कहा? ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया, मैं पृथ्वी पे आग लेकर आया और मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो अभी भड़क उठे। आमीन, आमीन। वो आग लेकर आया, आपने उस आग को, उस वचन को ग्रहण किया, अब वो आग आपके अंदर है। सोचिए कि जब वो सिनाया पर्वत पर वचन दे रहा था, मूसा को 10 नियम व्यवस्था दे रहा था, वो कैसे लिख के दे रहा था? वो आग से लिखकर पत्थरों पर दे रहा था। वचन आग है, जब वो आग आपके अंदर है, आप प्रकाश है। वचन जीवन है, जब वो जीवन आपके अंदर है, आप जीवन है। वचन शांति है, जब वो शांति आपके अंदर है, आप शांति है। वचन आप में, आप इस विश्व की महिमा की आशा है। इसलिए वचन को अपने अंदर डेवलप कीजिए, तो आप वचन बन जाएंगे इस विश्व में।
भजन संहिता 82 वचन संख्या 6 में यही लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो सबके सब, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर मनुष्य शरीर में। आपने उस शब्द को ग्रहण कर लिया, अब आप क्या हो गए? परमेश्वर मनुष्य शरीर। आपका शरीर आपका अब आपका नहीं, वो परमेश्वर का शरीर है। उसमें उसकी दिव्यता और भव्यता वास कर रही है। अब आप सर्वसाधारण नहीं है। पौलुस ने नहीं कहा था कि मसीह यीशु में आत्मा के जीवन के नियम ने हमें मृत्यु से मुक्त किया। उसने ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा था क्योंकि आत्मा के जीवन की व्यवस्था ने, उसने ऐसा नहीं कहा था कि यीशु मसीह में आत्मा के जीवन के नियम ने, बल्कि उसने कहा था क्योंकि आत्मा के जीवन ने, जो जीवन आत्मा में है, उस जीवन ने व्यवस्था से, उस जीवन की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, यीशु मसीह के द्वारा जो मुझ में वचन के द्वारा विद्यमान है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्र और आजाद कर दिया। अब आपके पास में मृत्यु का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। अनंत जीवन आपका है। क्यों? क्योंकि आपने उस मृत्यु को हरा दिया है। वचन कहता है सर्वशक्तिमान का, पौलुस नहीं कह रहा था कि मसीह यीशु में आत्मा के जीवन के नियम ने हमें मृत्यु से मुक्त किया, बल्कि यह कहा कि किसने हमें मृत्यु से मुक्त बनाया। उसने कहा सोचो, उसमें मनन करो कि किसने आपको मृत्यु से मुक्त बनाया। वह जो क्रूस के काट के ऊपर लटक गया। यीशु मसीह ने आपको मृत्यु और उसकी शक्ति के प्रभाव से मुक्त बना दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है आप मृत्यु के द्वारा छुए नहीं जा सकते। मृत्यु इस विश्व में आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। मत सोचना कि हम मर रहे हैं। यीशु ने पहले ही बता दिया, हमारा भाई लाजरुस सो रहा है। जितने लोग सो जाएंगे वे सब सिर्फ सोएंगे। जब तुरहाई फूकी जाएगी और प्रधान दूत की ललकार की आवाज सुनाई दी जाएगी, तब जितने लोग पृथ्वी के मिट्टी के गर्भ में विश्वासी के जीवन को जीते हुए सो रहे हैं, वे सब उस तुरहाई की आवाज को सुनते ही जी उठेंगे, वो जाग जाएंगे। क्योंकि आप और मैं सो रहे हैं। यदि हम सो गए तो कोई बात नहीं, हम जागे जाएंगे या जगाए जाएंगे। उनके पास कोई आशा नहीं है जिनके अंदर वचन नहीं है, उनके पास कोई आशा नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इसी शरीर में, जीवित शरीर के अंदर बादलों में उठाए जाने की इस ड्यूरेशन में जी रहे हैं। हमारे पास में अवसर है कि हम मसीह के साथ तुरहाई फूकने के समय हमारी आंखें खुली होगी, हमारे कान खुले होंगे, हमारे हृदय में धड़कन होगी और हम इसी बुद्धि और समझ में परमेश्वर को बड़ी अपार महिमा और सामर्थ्य में बादलों पर आता हुआ देखेंगे और हम उसके स्वर्गदूतों की तुरहाई को अपने कानों से सुनेंगे। हमारे पास उसकी दैवीय उपस्थिति को देखने का अवसर है। ये दूसरों के समय में, दूसरों के युगों में नहीं हुए, इसलिए वे मसीह में सो रहे हैं, लेकिन हम मसीह में सोएंगे नहीं। हम सब के सब जो शेष और बचे रहेंगे, हवा में पलक झपकते उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम।